भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 41वां दिन। प्रसंग चल रहा है विवेक, कैसे कैसे विवेक उत्पन्न होता है। तो विवेक उत्पन्न करने का जो उपाय है, उस उपाय को हृदयंगम करते हुए जाना। सूत्र तो बहुत हैं, पर किसी एक सूत्र को भी, एक भी सूत्र को भी यदि हमने आत्मसात किया तो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। देखिए 5वां सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। विवेकतो विषयानां त्यागः कर्तव्य इति दृष्टान्तेन आह। विषयाणाम त्याग, विषयों का जो त्याग है ये विवेक से हो सकता है। बिना विवेक के विषयों का त्याग हम नहीं कर सकते। इस बात को एक दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है। श्येनवत् सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। श्येन नामक एक पक्षी है, बाज पक्षी जिसको आप कहते बाज। बाज पक्षी के समान सुखी या दुखी हम हो सकते हैं। यदि त्याग करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, और त्याग नहीं करेंगे तो जब कोई छीनेगा हमसे तब दुखी हो जाएंगे। देखिए पशु पक्षियों में जो स्थिति रहती है, पशु पक्षियों का जो व्यवहार होता है, उनका जो चाल चलन होता है, और मनुष्यों का जो होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। पशुओं का जो चाल चलन आदि होता है वो नैसर्गिक होता है, स्वाभाविक होता है। जो व्यवस्था दी गई उस व्यवस्था के आधार पर वो चलते रहते हैं। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, अधिकांश जो उनका जो व्यवहार होता है वो ईश्वर के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है उनको, उसके हिसाब से चलता रहता है। उनका सोना, उनका उठना, उनका खाना, ठीक है, उनका पीना, जो भी उनका व्यवहार होता है एक नैसर्गिक स्वाभाविक रूप से होता है। जब वो ऋतु आती है तो ऋतुगामी बनते हैं पशु, ठीक है ना, जब चाहे तब नहीं बन सकते। जब भूख लगती है तो खाते हैं वो पशु, जब भूख नहीं लगती है तो नहीं खाते हैं। प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, नहीं लगती है प्यास नहीं पीते हैं। तो खाना पीना जो भी उनका होता है वो नैसर्गिक होता है। सोना भी नैसर्गिक है, उठना भी उनका नैसर्गिक है, बच्चा कच्चा जो भी पैदा करना है वो भी नैसर्गिक है, सब स्वाभाविक रूप से होता है। पर मनुष्य अस्वाभाविक रूप से अनैसर्गिक है, आर्टिफिशियल हो गया मनुष्य, कृत्रिम हो गया मनुष्य। उसका खाना पीना नैसर्गिक नहीं होता है, भूख लगने पर नहीं होता है, प्यास लगने पर नहीं होता है, जब चाहे तब होता है। बस खिलाने वालों की जरूरत होती है, खाने वालों की कोई कमी नहीं है दुनिया में। खिलाने वालों की कमी है, खाने वालों की कोई कमी नहीं है। जब चाहे तब खिला सकते हो, पिला सकते हो, क्योंकि मनुष्य है, क्योंकि वो बुद्धि का प्रयोग करता है।
मेरी बात समझ रहे ना? सुला दो, जब चाहे तब सो सकता है वो, जगा दो जब चाहे तब जग सकता है। और बच्चे कच्चे पैदा करना है, कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, कभी भी कर सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि वो मनुष्य है, उसको वो स्वतंत्रता मिली हुई है, और उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग जब किया जाता है तब दुख होता है। हमें भूख लग रही है तो हम खा लेंगे, बच गए तो शाम के लिए रख लेंगे, हम मनुष्य हैं, ठीक है ना? पशु ऐसे नहीं होते, पशु ऐसे नहीं होते। कोई कोई होता होगा, अलग बात है। अक्सर आप देखेंगे वो भविष्य को लेकर के विचार नहीं करते पशु। मेरी बात समझ रहे ना? भविष्य को लेकर के विचार नहीं करते, इतना नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है कहीं कहीं। ऐसे ही बाज पक्षी ने कहीं मांस खा लिया, मेरी बात समझ रहे ना? मांस खा लिया, और खाने के बाद एक बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा मुंह में चोंच में रख करके वो उड़ करके जा रही है वो बाज। और जो गिद्ध होते हैं ना, ईगल, गिद्ध, बहुत पैनी दृष्टि होती है उनकी, तीक्ष्ण दृष्टि होती है, बहुत सूक्ष्मता से दूर से वो देख लेते हैं। गिद्धों ने देखा, कमाल है, हम भूखे मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हमको कुछ मिल नहीं रहा है खाने को, और ये मांस का टुकड़ा लेके जा रहा है, ये कैसे हो सकता है? मेरी बात समझ रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ले जा रहा है या ले जा रही है वो पक्षी, इसका मतलब है भूखी तो नहीं है। भूखी है तो थोड़ा ले जाएगी, खा लेती। इसका मतलब पेट भरा हुआ है, उसको भूख नहीं है। और हम भूखे बैठे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं कहां पर शिकार मिले हमको। तो अब गिद्धों ने विचार किया, 4, 5, 6 गिद्धों ने मिलकर के इस मांस को लेना चाहिए, और उसके पीछे हो गए। और बुद्धिमत्ता क्या है और मूर्खता क्या है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। बुद्धिमत्ता ये है कि देख लिया बाज ने कि पीछे गिद्ध आ गए, पर लोभ इतना होता है व्यक्ति के अंदर, उस लोभ को यह दिखाई नहीं देता है कि यथार्थता क्या है, वास्तविकता क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसके साथ साथ सुख क्या है और दुख क्या है, यह दिखता नहीं है। उसके मन में लोभ है और तेजी से दौड़ने लगी बाज। तो ये कोई कम है क्या गिद्ध तेजी से दौड़ने में? ये भी तेजी से दौड़ने लगे। अब वो बस, जैसे आप कभी देखते हो ना, एक गाड़ी आगे दौड़ रही है, अहंकार आ गया किसी के व्यक्ति के मन में, वो स्पीड बढ़ा दिया, अच्छा ये दिखा रहा है मेरे को, मैं भी इसको दिखाऊंगा, और पीछे वाला वो भी स्पीड बढ़ा देता है, और दोनों एक दूसरे से स्पीड बढ़ाते जाते और तेजी से चलते जाते। आखिर कोई तो आगे बढ़ेगा, क्रॉस करेगा, टकराव करेगा। तो गिद्धों ने खूब तेजी से दौड़ना प्रारंभ किया, वो भी दौड़ने लगे, ये भी दौड़ने लगे। बस करते करते एक ऐसा समय आ गया, पकड़ लिया उसको। और बुद्धिमत्ता ये है कि वो 5-6 गिद्ध है और ये एक बाज पक्षी है, लड़ नहीं सकती, वो मुकाबला नहीं कर सकती, ये उसको समझ आना चाहिए। वो समझ अगर नहीं आया और अपनी मूर्खता को नहीं छोड़ा तो क्या होगा पता है? मांस का टुकड़ा तो जाएगा और जान भी चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे ना? क्यों छीना जा रहा है। और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करे, समझ का प्रयोग करे, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती, और मांस का टुकड़ा अगर छोड़ दूं तो टुकड़ा नीचे जाएगा, तो गिद्ध अपने आप नीचे चले जाएंगे, मेरे पीछे पड़ेंगे नहीं। तो त्याग करेंगी तो सुखी हो जाएगी, और यदि त्याग उसने नहीं किया तो छीना जाएगा। छीनने में 2 नुकसान हैं, जो है वो तो जाएगा ही जाएगा, और जो मैं हूं मेरा भी विनाश हो जाएगा। ये एक बात कही है। तो अगर त्याग करते हैं तो सुखी हो जाएगी, और वियोग हो जाए ना, वियोग,
वियोग का मतलब छीनना, जब छीना जाएगा, वियोग होगा तो दुखी हो जाएगी। तो शेन के समान सुखी त्याग करने से, शेन के समान दुखी छीनने से। ठीक इसी प्रकार से हम सब व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए तो सुखी हो जाएंगे, नहीं तो छीना जाएगा तो दुखी हो जाएंगे। और यही स्थिति हमारी होती है। हम त्याग नहीं करते, समय रहते त्याग नहीं करते, पकड़े रहते हैं, पकड़े रखते, ठीक है ना। फिर छीनने वाले आते हैं, जब वो छीन लेते हैं तब भयंकर दुखी होते हैं। तो देखिएगा, शेनो मांस भक्षक पक्षी, शेन जो है मांस को खाने वाली पक्षी है। मांस तेन भास क्या है, पक्षी भाषा तेन तुल्यो विषय ग्रस्तो जनो भवति सुखी दुखी च। तो मांस भक्षक पक्षी भासः, बाज पक्षी है, तेन तुल्य, उसी बाज पक्षी के समान, विषय ग्रस्त जनः, विषयों से ग्रस्त, रूप रस गंध स्पर्श शब्दों से युक्त जो जनः मनुष्य है वो वैसा ही होता है बाज पक्षी के समान। वो भी सुखी दुखी होता है। कैसे? विषयानाम त्यागात वियोगाच्च, यदि विषयों का समय रहते त्याग करता है तो सुखी हो जाता है, और विषयों का समय रहते हुए भी त्याग नहीं करता है तो दुखी हो जाएगा। अब देखिएगा, उम्र हो गई, बहुत खा लिया, बहुत देख लिया, बहुत चख लिया, बहुत सूंघ लिया, बहुत छू लिया, सब कर डाला, उम्र भी हो गए, सब देख लिया, फिर भी उसके पीछे दौड़ता है। समझ रहे ना? फिर भी उसके पीछे दौड़ता है, तब छीना जाएगा उससे, ठीक है ना। तो बड़ा दुख होता है उसको। सब बढ़िया मिठाई खा रहे हो, सब बढ़िया बढ़िया चीज खा रहे हो, और एक डायबिटीज आदमी है, और जब वो मिठाई नहीं खाता है तो कितना दुख होता है उसको। होता नहीं होता है? कोई डायबिटिक है आप में से? उनको दुख होता नहीं होता है? ये अलग बात है, अब कुछ कर नहीं सकता, आपने मन बना लिया, अब तो मेरे बस की बात ही नहीं है, हाँ, पर दुख तो जरूर होता है। इच्छा रहती है मन में, काश मेरे को भी ये डायबिटीज नहीं होता तो मैं भी खा लेता, ठीक है ना। ये होता नहीं होता है? दुख होता है व्यक्ति को, होता ही है। बहुत मोटा आदमी है और डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया, देख अगर आप ऐसी ऐसी चीजें खाओगे ना तो फिर देखना हॉस्पिटलाइज्ड हो जाओगे, भर्ती करना पड़ेगा आपको, और फिर देखना पार नहीं पाओगे। फिर देखना उस मोटे आदमी को, चाहे वो मोटा आदमी हो, चाहे वो लीवर खराब है, चाहे किडनी खराब है, ठीक है ना, या उसको और भी बहुत बड़े बड़े रोग हैं, फिर उसको ये जब रोका जाता, ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं जा सकते हो, ऐसे खा नहीं सकते, ऐसे देख नहीं सकते, ऐसे बोल नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, जब उसको रोका जाता है तब देखना उसको कितना दुख होता है। क्योंकि वह छीना जा रहा है ना, अपनी इच्छा से वो त्याग थोड़ा कर रहा है, वो छीन करके उसको त्याग जबरदस्ती उससे छुड़वाया जा रहा है। ये स्थिति आज आदमी की होती है। यही कहना चाह रहे हैं, विषयानम त्यागाद, विषयों का जब त्याग करता है तो सुखी, और वियोगाच्च, अगर वियोग हो जाएगा उससे छीना जाएगा। वियोग का मतलब अलग अलग प्रकार का होता है। छीनने का मतलब ऐसा नहीं कि आपके थाली में तो मैं आकर के छीन लिया, यही छीनना नहीं होता, ये भी होता है छीनना। हाँ जी, ये मिठाई सबको बांटना है और उनको नहीं देना, उनको डायबिटीज है, हाँ उनको बिल्कुल नहीं देना, थोड़ा भी नहीं देना है। मेरी बात समझ रहे ना? ये है छीनना समझ रहे मेरी बात को? हाँ देखो जी, वो उनको बुखार आया है, उनको ये भोजन नहीं देना है, ये पूड़ी और ये तला हुआ ये सब कुछ जो है वो बीमार आदमी को नहीं देना, उनको सब बंद कर देना, उनको खिचड़ी दे देने का। यही तो छीनना है। समझ रहे मेरी बात? छीनने का जो प्रसंग है ना, छीनने के जो प्रकार है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखना, देखो उधर मत देखना, उधर मत जाना, क्यों जा रहे हो उधर बार बार?
मत जाओ, करो पढ़ाई करो, आप यहां बैठ करके उधर क्यों जाते हो? छीना जा रहा है, उसको देखने से रोका जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? बात क्यों करते हो आप? गलत बात है, ऐसे बात मत करो। बात करने को रोका जा रहा है, ये क्या है? छीना जा रहा है व्यक्ति को। समझ रहे मेरी बात? छीनने के प्रकार जो है ना अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखने पर प्रतिबंध, सूंघने पर प्रतिबंध, चखने पर भी प्रतिबंध, ठीक है ना? हर चीज में प्रतिबंध जो लगाए जाते हैं, रोका जाता है, टोका जाता है, यही तो छीनना है। भाई आपको क्यों टोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है? इसका मतलब आप जो है स्वयं त्याग नहीं कर रहे हो, जबकि त्याग करना चाहिए आपको। अपनी इच्छा से ज्ञानपूर्वक आपको उसको त्याग करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे, इसलिए छीना जा रहा है, रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। तब आपको बड़ा दुख होता है। कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जिसको टोका जाए और उसको दुख नहीं होता हो। मेरी बात समझ रहे ना? नहीं बोल सकते हो, बस बैठ जाओ, नहीं दोबारा नहीं बोलना है, बैठ जाओ, ये टोकना तो है। खड़ा नहीं रहना, बैठे रहो। बैठना चाहिए, फिर क्यों खड़ा हो रहा है आदमी? जब बैठने का प्रसंग है तो फिर क्यों खड़ा हो रहा है? सीधा बैठो, झुकना नहीं। समझ लो आपको सीधा बैठना चाहिए, इसलिए तो टोका जा रहा है सीधे बैठने के लिए। मतलब आदमी को टोका जाए और वो बुरा ना माने, वो दुखी ना हो, परेशान ना हो इंटरनली, अंदर से, ये हो नहीं सकता। छीनने के जो प्रकार है बहुत प्रकार है। तो आइए, स्वयमेव विषय त्यागात सुखी भवति। अगर स्वयं व्यक्ति समझदार बन करके विषयों का त्याग कर दे तो सुखी हो जाता है। अन्यथा विषय वियोगात दुखी जायते। नहीं तो विषयों का जब वियोग होता है, छीना जाता है, रोक लगाया जाता है, रोका जाता है, तो दुखी जायते, दुखी हो जाता है। यथा शेनो मांसो मांस लोलुपः सामिशो व्योम्नि खलु उड्डयमानो अपरै बलवद्भिः मांस भक्षकै पक्षिभिः आमिषम हेतुम आक्रांतः तन्मांस शकल त्यागेन सुखी भवति। तो कहते हैं यथा शेनो, शेन नामक पक्षी जिसको भाषा भी कहते हैं, मांस लोलुपः, वो कैसा है? वो मांस लोलुप है, यानी मांस का लोभी है। सामिशः व्योमनी, सामिशा का मतलब है मांस के टुकड़े को लिए हुए, व्योमनी आकाश में, खलु उड्डयमाना, उड़ती हुई जा रही है, अपरई बलवद्भी मांस भक्षके, उसके उड़ते हुए देख करके दूसरे जो मांस भक्षक पक्षी है उनके द्वारा, आमिषम हेतुम, उस मांस के टुकड़े को, आक्रांतः, आक्रमण के साथ, आक्रांत होकर के आक्रमण के साथ में, तन मांस शकल त्यागेन सुखी भवति। जब उनके ऊपर आक्रांत हुए हैं, यानी उसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं वो पक्षी, तो उनको देख करके तन मांस शकल त्यागेन, बाज पक्षी यदि उस मांस के टुकड़े, शकल कहते हैं टुकड़ा, उस मांस के टुकड़े को त्याग कर देती है तो सुखी भवति, सुखी हो जाती है। नोचेद, अगर ऐसा नहीं करती है वो, बलात् वियोज्यमानो दुखी जायते, जब वो मांस के टुकड़े को त्याग नहीं करती है तो दूसरे जो पक्षी है वो बलपूर्वक उस टुकड़े को छीनेंगे, और छीनते हुए जब देती नहीं है वो पक्षी, फिर देखना अपने चोंच से कैसे उसको लो लुआन कर देती हैं वो गिद्ध। समझ रहे मेरी बात को? लो लुआन कर देती हैं। तो भी इतना लोभी होता है वो छोड़ता ही नहीं है, मतलब छोड़ती ही नहीं वो मांस के टुकड़े को, लोहन लुहान हो रही है फिर भी नहीं छोड़ती है। यही स्थिति हमारी है। परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, खराब हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, इतना फैट बढ़ गया है, ऊपर से इतने दुख, इतने टैबलेट्स खाना पड़ता है, फिर भी वो छोड़ता नहीं उसको। मेरी बात समझ रहे हैं आप? उनमें और हमारे में कोई अंतर नहीं है, केवल प्रकारांतर है, प्रकारांतर है, भेद कुछ नहीं हमारे में उसमें। तो वो लो लुआन हो रही है वो पक्षी, फिर भी वो मांस के टुकड़े को नहीं छोड़ रही है, तो क्या होगा? मारा जाएगा।
मर जाएगी वो, टुकड़ा भी जाए और मर भी जाए, यही कहना चाह रहे हैं। नो चेत बलाद वियोज्यमानो दुखी जायते, अगर ऐसा नहीं करती वो पक्षी तो बलपूर्वक वो मांस का टुकड़ा जो है वियुक्त जब हो जाता है, उससे छूट जाता है वो टुकड़ा, तो दुखी जायते, दुखी उत्पन्न हो जाए। अन्य आहन्यते, इतना ही नहीं है, मांस का टुकड़ा ही नहीं वियुक्त नहीं हो रहा है, अन्य आहन्यते, दूसरों के द्वारा मारा भी जाता है वो। उक्तम ही, कहा भी है किसी शास्त्रकार ने, सामिशम कुररम जग्नु बलिनो अन्ये निरामिषाः। वो कहते हैं सामिशम कुररम, मांस के टुकड़े को लिए हुए जो कुरर यानी क्रोंच नामक पक्षी है, कुररम के कुररा शब्द क्रोंच नामक पक्षी को कहते हैं, और द्वितीय विभक्ति में कुररम, तो मांस के टुकड़े को लिए हुए क्रोंच नामक पक्षी को जग्नुः मार डाला है। कौन? अन्य बलिनः निरामिषः, जो दूसरे बलवान पक्षी है जो कि निरामिष है, जिनके पास मांस नहीं है। मांस रहित बलवान पक्षियों के द्वारा मांस के टुकड़े को लिए हुए इस क्रोंच पक्षी को जघ्नुः मार डाला। तद आमिषम परित्यज्य ससुखम समाविंदत, यदि इस स्थिति को भांप ले वो पक्षी और ये मार डालेंगे ऐसा मान करके, तद आमिषम परित्यज्य, उस मांस को, उस मांस के टुकड़े को परित्यज्य छोड़ देती है, तो ससुखम समविंदता, वो सुख को प्राप्त कर लेगी वो पक्षी। अगर उसको ये पता लग जाए कि ये मार डालेंगे मेरे को, ऐसा मान करके उस मांस के टुकड़े को छोड़ देती है, तो सुख को प्राप्त कर लेती है, उसको कोई दुख नहीं मिलेगा। तथैव विवेकतो विषय त्यागः श्रेयान सुख निमित्तश्च, इसलिए कह रहे हैं जैसे उस पक्षी के विषय में हमने बताया है, तथैव उसी प्रकार विवेकतः विषय त्याग, विवेक पैदा करके, विवेक उत्पन्न करके विषय त्याग, विषयों का त्याग कर देना चाहिए, तो श्रेयान, इसी में श्रेयस्कर है, यही लाभकारी है, और सुख निमित्तश्च, और सुख का कारण भी बन जाएगा वो। अन्यथा अगर ऐसा नहीं करते हैं, विषय वियोगस्तु निसर्गतो अवश्यम भावी, एक विशेष बात कही, विषय वियोगस्तु, विषयों का वियोग तो निसर्गतः स्वाभाविक है, एक दिन कभी ना कभी आपको त्याग करना ही पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? एक दिन ऐसा आएगा, निसर्गता, नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, अवश्यम भावी, निश्चित रूप से आपको त्याग करना ही पड़ेगा। तेन दुख भाग भवति, उससे दुख का भागी बन जाता है, तब बहुत भयंकर दुख होता है। समझ रहे मेरी बात को? मान लीजिएगा उसको बहुत बोला जा रहा है, देख लेट करके मत पढ़, देख आराम से इसे पीछे ऐसा करके मत पढ़, देख कम प्रकाश में मत पढ़, ऐसा बोला जाता है ना लोगों को, ध्यान नहीं देता, तो नहीं देता, और एक दिन जो है उसको दिखाई देना कम हो गया, परेशानी हो रही है, डॉक्टर के पास जाता है तो कहते हैं गए आपकी आंखें, हाँ अब तो आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। और एक काम करना, अगर आप ऐसे ही करोगे ना तो ये जो थोड़ा बहुत बचा हुआ ना ये भी चला जाएगा, ये रोशनी पूरी समाप्त हो जाएगी आपकी, फिर अंधे हो जाओगे, तब क्या करेगा? तब आपको छोड़ना पड़ता है, फिर वो दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है। और सामान्य स्थिति में उसको बताते तो उसको समझ ही में नहीं आता है, उसको ऐसा लगता है ये मेरा शत्रु आदमी है, मेरे को हमेशा टोकता रहता है, उसको ऐसा लगता है हमेशा टोकता है मेरे को, कुछ भी मेरी स्वतंत्रता ही नहीं है, सीधे बैठो बोलते हैं और ऐसा बोलते हैं और ऐसा करो बोलते हैं, उधर मत जाओ, ऐसे मत बोलो, मौन रहने की बात करते हैं, ध्यान करने की बात करते हैं, व्यायाम करने की बात करते हैं, और ज़्यादा मत खाने की बात करते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ब्रह्मचारियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अध्यापक लोग जो है शत्रु की तरह दिखते हैं, माँ बाप जो है बच्चों के लिए ऐसे लगते हैं कि ये माँ बाप ही नहीं है, ठीक है ना, ऐसा लगता है। होता नहीं होता ऐसा, क्योंकि हम टोकते हैं ना उनको,
और जो भी टोकने वाला वो कितना ही बड़े आदमी हो, अगर वो टोकता है वो कभी उसको अच्छा नहीं लगता। दुनिया में कोई ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जो टोकता हो और आपको बहुत अच्छा लगता हो। कोई ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कब अच्छा लगता है? ये स्थिति से जब ऊपर उठ जाता है, वो खुद अध्यापक बन जाता है, वो खुद बाप बन जाता है, तब उसको अच्छा लगता है। हो उस समय हम लोग अगर मान लिए होते तो ये स्थिति नहीं आती, तब उसको अच्छा लगता है। जब हाथ से निकल जाती है ना बात, तब अच्छा लगता है, अब नहीं अच्छा लगता उसको। तो समय रहते ही व्यक्ति अगर त्याग कर देता है तो बहुत सुखी हो जाएगा, और नहीं तो एक समय आएगा तब छीना जाएगा, तब भयंकर दुखी होगा। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।